हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो है पढ़ा था परिमाप के बारे में। हमने पढ़ा था कि कोई भी आकृति दी हो तो उसका परिमाप किस तरीके से निकालते हैं, तो वो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता ही है। अब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कोई भी आकृति दी हो तो उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे आप किसी खेत में गए हुए हैं तो आप देखते होंगे कि खेत में क्या कोई भी फसल बोई है, तो वो जिस भी एरिया में, जिस भी क्षेत्र में वो पूरी फसल बोई जाती है, तो वो उस खेत का क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। ऐसे ही मान लीजिए कि ये बोर्ड है, मान लीजिए जैसे कि ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड में क्या हुआ, इस बोर्ड में कुछ क्षेत्रफल जो है, कुछ जगह जो है यहाँ पर घेरी हुई है। कुछ जगह क्या है, ये कुछ जगह इस पे बोर्ड में कुछ जगह जो है वो घेरी हुई है। तो वो जो जगह इसमें घेरी हुई है वही क्या हो जाती है, वही उसका क्या हो जाता है? क्षेत्रफल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आकृति दी हो और वह आकृति अगर जो कोई भी क्षेत्र घेर रही है तो वह उस आकृति का क्या करेगा? क्षेत्रफल के निकाल करके पता चल जाएगा कि वह कितनी आकृति घेर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी ये आकृति है, जैसे कोई ये आकृति है, जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है, तो अब वर्ग है यहां से यहां से यहां से यहां तक। तो अब इसके द्वारा क्या हुआ, जैसे मान लीजिए वर्ग है, अब वर्गाकार खेत है। वर्गाकार क्या है? खेत है। ये वर्गाकार खेत है कोई, तो जो वर्गाकार खेत अगर जो है ये वर्गाकार खेत है, तो क्या हुआ, मान लीजिए इसमें कोई फसल बोई हुई है, मान लीजिए इसमें कोई फसल बोई हुई है या कोई फसल आपको जो है बोनी है, तो आपको कितने क्षेत्रफल में, जितने भी पूरे एरिया में आपने फसल बो दी, तो क्या हो जाएगा, ये जो इसके अंदर की जो जगह है ये इसके द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा। खेत के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई आयत है, ये आयत बना हुआ है, अब ये आयत है। अब मान लीजिए कोई आयताकार कमरा है, ये आयताकार क्या है? ये कमरा है। अब कमरे के अंदर क्या करना है? टाइल लगनी है। तो मान लीजिए कमरे के अंदर जैसे ये छोटे छोटे टाइल लगने हैं, तो ये टाइलों की संख्या कितनी होगी? अगर आयताकार है या वर्गाकार है तो वो किस प्रकार से हम निकालेंगे? अगर उसके क्षेत्रफल को पता करके ही हम वो टाइलों की संख्या या कितने टाइल लगेंगे ये हम जो है क्षेत्रफल से ही ज्ञात करते हैं। तो ये जो क्षेत्रफल इसके द्वारा जो ये जगह जो घेरी गई है ये क्या है? ये इसका क्षेत्रफल है। तो जिसे विभिन्न आकृतियां होती हैं, जैसे त्रिभुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है और वृत्त होता है, तो इन सभी का क्षेत्रफल जो है उनके जो है सूत्र से, उनके फार्मूले से निकाला जाता है। तो वही सब हम विभिन्न आकृतियों का जो है क्या क्षेत्रफल का जो है फार्मूला देखने वाले हैं कि किस तरीके से इनका क्षेत्रफल निकलता है। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं वर्ग से। तो अब वर्ग से शुरुआत करते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक वर्ग है तो क्षेत्रफल ऐसे निकाला जाता है। मान लीजिए ये कोई एक इस तरीके से ये डॉटेड बना हुआ है। अब इसमें ये एक वर्ग बना हुआ है, ये जो है इस तरीके से खाने बने हुए हैं, इस तरीके से खाने बने हुए हैं। अब मान लीजिए कि इसमें ये कोई एक इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है, ये आकृति बनी हुई है। देखिए ये आकृति, ये इस तरीके से आकृति बनी हुई है। तो अब इसमें देखिए एक और एक, ये इधर देखिए एक और एक, ये तो ये क्या हुआ, एक खाना इधर इसका घेरा, एक खाना ये इसका घेरा, फिर एक खाना ये इसका घेरा, फिर एक खाना ये इसका घेरा। तो अब इसके द्वारा देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 टोटल कितने खाने घिर गए? 4 खाने घिर गए। तो इसका क्षेत्रफल एक प्रकार से देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 वर्ग इकाई इसका जो है वो क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है, अगर ये क्या है सेंटीमीटर में अगर जो है तो क्या होगा, इसका जो है कितना हो जाएगा? 1 2 और 3 और 4 वर्ग इकाई जो है क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। तो इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल जो है वो निकालने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई ये बना हुआ है इस प्रकार से, ये बना हुआ है, ये इस तरीके से मान लीजिए बना हुआ है। और
अब इसका खाना 1 वर्ग इकाई का है। तो अब मान लीजिए ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, ये इस तरीके से आकृति मान लीजिए बनी हुई है। तो अब इसमें जरा देखिए, ये इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। तो देखिए अब क्या हुआ, 1 1 1 1 1 1, तो इधर कितने हुए, 1 2 और 3 हो गए, 1 2 हो गए। तो अब देखिए कितने खाने गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब जो है इसका जो क्षेत्रफल देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए 6 खाने इसमें जो है घिर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुणे 3, और 2 गुणे 3 मतलब 6 वर्ग इकाई, 6 वर्ग इकाई। अगर ये खाना 1 सेंटीमीटर का हो, अगर ये खाना क्या हो 1 सेंटीमीटर का अगर जो हो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो अब यहां पर वर्ग इकाई की जगह पर 6 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन आकृतियों का हम जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। अब मान लीजिए कोई इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, इस प्रकार से आकृति बनी हुई है, मान लीजिए इस तरीके से कोई आकृति बनी हुई है, मान लीजिए ये इस तरीके से और इस तरीके से आकृति बनी हुई है। ठीक है, अब जब इस तरीके से आकृति बनी हुई है देखिए, तो 1 1 1 और ये 1 का आधा हो गया। तो अब यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, 1 1 और ये 1 और ये आधा हो जाएगा। तो 1 2 और 3 खाने, तो 3 1 2 इधर, तो 3 और ये आधा, 3 सही 1/2 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 3 सही 1/2 वर्ग इकाई। एक खाना ये, एक खाना ये और ये एक खाना ये, तो 1 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई और ये 3.5 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आधा हो तो उसका उस तरीके से हम जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से इन आकृतियों का जो इनके खाने जो है लिखे हुए हैं, इन्हीं तरीके से इसका जो है क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अच्छा, तो अब तो ये इन आकृतियों का क्षेत्रफल हो गया। अब मान लीजिए कोई भी अगर वर्ग हम बना देते हैं, अब विभिन्न आकृतियों वर्ग हो गया, आयत हो गया, इनका क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वो कैसे निकलता है जरा देखिए। इसको आप जो है नोट कर लीजिए, फिर इसको जो मैं मिटा देता हूं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे सामने आकृति बनी हुई है, ये हमारे सामने आयत बना हुआ है और ये हमारे सामने वर्ग बना हुआ है। तो आयत और वर्ग का हम क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते हैं वो हम देखेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे। आयत का क्षेत्रफल देखिए निकालने के लिए ये आयत का फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, इसकी जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा करवा देते हैं तो इसके द्वारा जितना भी क्षेत्रफल घेरा गया होता है तो वो इसका क्षेत्रफल हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, अब वर्ग के केस में देखिए अब वर्ग के केस में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है, बराबर ही होता है। तो इसकी लंबाई को लंबाई से गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला होता है भुजा गुणे भुजा। तो इसका मतलब होता है भुजा स्क्वायर या भुजा की घात 2। ये होता है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अच्छा, उसके बाद में अगर जो मान लीजिए हमारे सामने बना दिया जाए सर्किल, ये क्या है, ये होता है वृत्त, ये होता है वृत्त।
तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, और इसकी ये आर मान लीजिए क्या है, ये इसकी त्रिज्या है। आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। ये फार्मूले आप जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या भुजा की घात 2, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। इनको आप फार्मूलों को नोट कर लीजिए, और इन्हीं पर हम बेस्ड कुछ क्वेश्चन को अभी करके देखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। चलिए इनको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमको दी गई है। तो हम आयत बना लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम आयत बना लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये आयत है। अब आयत की लंबाई क्या होती है, देखिए ज्यादा होती है, तो लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई इसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब लंबाई और चौड़ाई हमको दी हुई है, तो आयत का फार्मूला हमें तो पता ही है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, बताइए। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या होगा 12 चौक 48। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार आया, तो सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से होगी, तो इसको लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, या 48 सेंटीमीटर की घात 2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। फार्मूले में हमें फार्मूला हमें दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसको जो है लिख करके और इसको गुणा करवा लेंगे, बस क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। ये ए बी सी डी। अच्छा अब बताइए, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें एक ही भुजा की लंबाई दी हुई है। चूंकि हमको ये पता है कि जो वर्ग आकृति होती है, जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी भुजाएं उसकी बराबर होती हैं। अब जैसे ये वर्ग हमने बना लिया, क्या हुआ, ये वर्ग हमने बना लिया, तो वर्ग की एक भुजा की जितनी लंबाई होगी वही सभी की लंबाई होगी। अब मान लीजिए ये 8 सेंटीमीटर की है, अगर जो 8 मीटर की है, अगर ये 8 मीटर की है तो ये भी 8 मीटर की होगी, ये 8 मीटर की है तो ये भी 8 मीटर की होगी, और ये 8 मीटर की है तो ये भी 8 मीटर की होगी। ये सभी क्या होंगी 8 मीटर की होंगी। अच्छा तो अब हमें फार्मूला पता है। अब वैसे भी करेंगे, अगर लंबाई गुणे चौड़ाई से करेंगे तो ये 8 और 8 28 64 हो जाएगा। लेकिन हमको इसका फार्मूला पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या होता है भुजा की घात 2। अब इसकी भुजा कितनी है, कोई भी एक भुजा, अब इसकी भुजा कितनी है ए बी, तो ए बी की घात कितना हो जाएगा 2। ए बी की लंबाई कितनी है 8 मीटर, तो 8 मीटर की घात 2, तो 8 अठाई कितना 8 गुणे 8, अब मीटर गुणे मीटर। अब इसको क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 64 वर्ग मीटर। तो वर्ग का इसकी कितना आ जाएगा 64 वर्ग मीटर, इसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64 वर्ग मीटर। बहुत सी सिंपल से क्वेश्चन है, 64 वर्ग मीटर। इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने एक दिया हुआ है,
तो इसको आप पढ़िए और लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। बॉब 3 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर लंबाई वाले एक कमरे में वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। यदि प्रत्येक वर्गाकार टाइल की भुजा 0.5 मीटर हो तो कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बॉब है तो उसका कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है जो कि 4 मीटर और 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उसकी की चौड़ाई 3 मीटर है और लंबाई जो है वो 4 मीटर उसके कमरे की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। फिर वो कह रहा है कि उसकी फर्श में बॉब जो है 0.5 मीटर का जो है वर्ग की भुजा वाला जो वर्गाकार जो है वो टाइल लगाना चाह रहा है। तो कह रहा है कि ये टाइल की कितनी संख्या होगी, कितने टाइल जो है इस कमरे में लगाएंगे, लगाने से पूरी उसकी जो फर्श है वो ढक जाएगी। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस सवाल को। देखिए ये सवाल जैसे होता है, देखिए इसमें ये चीज होती है कि भाई ये जो लंबाई और चौड़ाई दी हुई है इसका मतलब उसका कमरा जो है वो किस प्रकार का है, आयताकार कमरा है। तो मैंने एक आयताकार कमरा बना लिया। अब आयताकार हमने कमरा बना लिया तो उसका कुछ क्षेत्रफल होगा। तो उस कमरे का पूरा क्या किया, हमने उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। तो पहले तो हम उसका कमरे का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरा आयताकार, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे या कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे की जो फर्श है उसका क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल। तो कमरे की फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, कमरे की लंबाई गुणे चौड़ाई। चूंकि कमरा आयताकार है तो उसकी लंबाई चौड़ाई उसका क्षेत्रफल। लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, 4 मीटर और ये भी 3 मीटर। तो अब 4 मीटर गुणे 3 मीटर तो कितना हो जाएगा, 12 वर्ग मीटर। ये हो गया कमरे की फर्श का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या हो गया, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल। ये कमरे की फर्श का क्षेत्रफल हो गया 12 वर्ग मीटर। तो इसका मतलब ये है कि 12 वर्ग मीटर की पूरी ये जो फर्श होगी ये 12 वर्ग मीटर की हो जाएगी। अब उसमें एक छोटा टाइल का हमने एक ले लिया टाइल और उसका देखा कि क्षेत्रफल कितना आ रहा है। तो अब टाइल की भुजा कितनी है, 0.5 की है। तो अब क्या करेंगे, ये टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे टाइल का क्षेत्रफल। टाइल का, अब वर्गाकार टाइल है तो वर्गाकार लिख लेते हैं, वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। चूंकि वर्गाकार टाइल है तो किसका फार्मूला क्या होगा, भुजा स्क्वायर, भुजा की घात 2। भुजा कितनी है, 0.5 का स्क्वायर। अब 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.5 गुणे 0.5। अब चूंकि मीटर में है तो मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका देखिए गुणा कराने के लिए क्या करेंगे, 5 की गुणा 5 से तो 5 25। अब एक के बाद इधर पॉइंट और एक के बाद इधर पॉइंट। देखिए एक संख्या के बाद दशमलव यहाँ पे लगा और ये एक संख्या के बाद दशमलव, इसका मतलब 2 के बाद हमें दशमलव लगाना है। 1 और 2 के बाद दशमलव लगा तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 1 और 2 के बाद दशमलव। अब ये हमारा हो जाएगा वर्ग मीटर। अब ये हो गया हमारा टाइल का क्षेत्रफल। तो हमको ये पता चल गया कि जो है 12 वर्ग मीटर पूरी फर्श है और उसमें एक टाइल का क्षेत्रफल 0.25 वर्ग मीटर है। तो अब एक टाइल का क्षेत्रफल पता चल गया तो पूरे कमरे का जो क्षेत्रफल है, अगर पूरे कमरे के क्षेत्रफल को क्या कर दे, एक वर्गाकार टाइल से क्षेत्रफल से भाग दे तो हमको ये पता चल जाएगा कि कितने टाइल जो है वो लगेंगे। तो अब वही चीज हमें क्या करना होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, टाइलों की संख्या। तो अब टाइलों की संख्या देखिए कितनी आएगी, देखिए अब क्या करेंगे, टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, इसका देखिए क्या होगा कि पूरे जो है फर्श का क्षेत्रफल, पूरे कमरे की फर्श का क्षेत्रफल, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल बटे क्या होगा, एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल बटे एक
टाइल का क्षेत्रफल। अब चूंकि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल कितना है 12 वर्ग मीटर, 12 वर्ग मीटर, और इसका कितना क्षेत्रफल है 0.25 वर्ग मीटर। अब देखिए यहां पर क्या होगा, वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कट गया। अब इसका हल करेंगे तो यहां पर देखिए संख्या आ रही है, जो किसी भी चीज की संख्या होती है उसका कोई मात्रक या उसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसीलिए वर्ग मीटर से वर्ग मीटर कट गया। अब यहां पे संख्या आ जाएगी, तो यहां पर देखिए 12 बटे 0.25। अब क्या होगा, देखिए 1 और 2 के बाद दशमलव है तो पॉइंट हटाएंगे और 1 और 2 के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो अब ये हो जाएगा हमारा कितना, अब ये हमारा हो जाएगा 1200 बटे 25। अब 1200 बटे 25, अब 1200 बटे 25 को जब हल करेंगे तो 1200 को क्या करेंगे 25 से भाग देंगे, तो इसको पहले 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 25, ठीक है। अब इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, 5 चक्कू 20 0, फिर एक बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20 और 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो 5 और 8 40, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 48। ये कितना हो जाएगा 48। अतः जो टाइलों की संख्या होगी वो कितनी होगी, टाइलों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, टाइलों की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 48। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि अतः यहां से यहां के बाद यहां, अतः कमरे में टाइलों की संख्या बराबर 48। तो ये जो 48 हो जाएगी, 48 टाइलों की आवश्यकता होगी, जिससे कि पूरा का पूरा जो है क्या हो जाएगा, इसका फर्श ढक जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान कीजिए कि एक कोई कमरा है और कमरे में उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, जैसे इसमें 3 और 4 की लंबाई दी हुई है, तो उसका क्षेत्रफल पहले हम निकाल लेंगे, ये काम करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी टाइल हमको लगाना है, वर्गाकार टाइल होगा तो वर्गाकार, आयताकार होगा तो आयताकार, तो ज्यादातर टाइल वर्गाकार ही होगा, तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब कमरे का जो क्षेत्रफल आ गया, पूरा कमरे का पूरा जो क्षेत्रफल आ गया, उसको एक टाइल के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, कमरे का क्षेत्र फर्श का क्षेत्रफल, उसको एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, तो हमारी यहां से टाइलों की संख्या आ जाएगी। बस कुछ नहीं करना है, एक बार समझ जाएंगे तो आप पूरा से पूरा क्वेश्चन कर डालेंगे। ये नोट कर लीजिए आप इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती हैं। तो कह रहा है भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाला एक आयताकार जो है वो क्या है, भूखंड है। उस पर कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर वाली जो है फूलों की 5 क्यारियां बनाई जा रही हैं। तो उसके बाद में बनाने के बाद में जो क्षेत्रफल बचा है उस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे। देखिए पहले तो हम आयताकार भूखंड बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया आयताकार भूखंड, ये हमारा क्या हो गया, आयताकार ये भूखंड हो गया ABCD। अब इसकी क्या है, लंबाई कितनी है 5 मीटर, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 5 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई मिला करके इसकी, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितनी है 5 मीटर और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, तो यहां से कितना हो जाएगा 20 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, इसका टोटल पूरे का क्षेत्रफल आ गया 20 वर्ग मीटर। ये पूरे का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो गया 20 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि इसमें 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जा रही हैं। तो अब इसमें फूलों की मान लीजिए कि 1 वर्ग मीटर, यहां पर 1 वर्ग मीटर अब वर्गाकार है, तो
तो इसकी लंबाई भी एक मीटर होगी, 1 मीटर भुजा, तो इसकी लंबाई भी कितनी होगी 1 मीटर और इसकी चौड़ाई भी 1 मीटर होगी। तो ये मान लीजिए कि क्या हो गया, ये फूलों की एक क्यारी बन गई, ये इस प्रकार से एक फूलों की क्यारी बन गई। इसी तरीके से इधर भी 1 मीटर और 1 मीटर, 1 मीटर, ये 1 मीटर हो जाएगी और ये भी 1 मीटर हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1 मीटर की इधर भी। तो अब ये भी एक फूलों की क्यारी हो गई, इसमें भी फूल लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से कह रहा है कि 5 क्यारियां हमने बना ली। तो अब देखिए इनका जो एक क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, एक क्यारी का क्षेत्रफल पहले आप निकालिए। देखिए एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल। अब एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल का फार्मूला, वर्गाकार क्षेत्र क्या होता है, उसकी भुजा स्क्वायर। अब चूंकि भुजा कितनी है 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर है, तो 1 मीटर का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1, अब मीटर गुणे मीटर, तो क्या हो जाएगा 1 वर्ग मीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 1 वर्ग मीटर। अब देखिए अब टोटल कितना क्षेत्रफल था 20 वर्ग मीटर। अब टोटल 20 वर्ग मीटर था, एक क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो गया 1 वर्ग मीटर। तो ऐसे ही अगर 5 क्यारी बना लेंगे तो एक एक करके कितनी हो जाएगी, तो एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल हो गया 1 वर्ग मीटर। तो 5 वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक का तो है 1 मीटर, तो 5 गुणे 1 वर्ग मीटर कितना हो जाएगा 5 वर्ग मीटर, 5 वर्ग मीटर। अब देखिए तो 5 क्यारी का कितना हो गया 1 वर्ग। अब चूंकि 1 अगर ना दिया होता, मान लीजिए यहां पर 2 दिया होता तब दिक्कत हो जाती, तब क्या हो जाता 2 दूनी 4 हो जाता, 1 का 4 हो जाता, लेकिन 1 ही दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा, तो कुल क्षेत्रफल, तो शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा, कुल क्षेत्रफल माइनस क्यारी वाला, तो कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल माइनस क्यारी का क्षेत्रफल, कुल माइनस 5 क्यारियों का क्षेत्रफल, कुछ माइनस 5 क्यारियों का। अब कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर और 20 वर्ग माइनस 5 क्यारियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5 वर्ग मीटर। अब देखिए 20 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 15 वर्ग मीटर। तो इसका मतलब अब देखिए 5 निकल जाएंगी तो 1 2 ऐसे ही 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 क्यारियां निकल गई। तो इसके द्वारा 5 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल यहां पर जो है घेर लिया गया। तो बचेगा कितना 20 माइनस 5 बराबर 15 वर्ग मीटर। तो ये था सवाल आपका। इस तरीके से क्वेश्चन करना था कि कुल क्षेत्रफल पूरा टोटल निकाल लेना था और कुल क्षेत्रफल में से एक क्यारी का क्षेत्रफल निकालना था, फिर 5 क्यारियों का क्षेत्रफल निकालना था और उसको कुल क्षेत्रफल में से जो है घटा देना था 5 क्यारियों का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से शेष जो है क्षेत्रफल वो हमें पता चल जाता है। जैसे ऐसे ही आप समझ लीजिए कि आपका कोई खेत हो और खेत में जो है कोई भी फसल बोनी हो, मान लिया कुछ भाग में आलू बोना है, कुछ भाग में धनिया बोना है, तो उसी हिसाब से जो है इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इतने भाग में आलू बोया गया तो शेष भाग में धनिया बोई गई, तो अब इतना क्षेत्रफल बचा। तो उस तरीके का ही क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही। और जो है आपके पास जो भी किताब हो उसमें क्षेत्रफल वाले जो भी क्वेश्चंस हो, जैसे कि क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको जितने भी क्वेश्चन क्षेत्रफल वाले मिले उनको आप करने का अपने आप प्रयास कीजिएगा। और जितने भी जो है उसके पेरीमीटर वाले हैं, परिमाप वाले क्वेश्चन है, वो भी आप करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। और अगर जो है कोई भी क्वेश्चन आपको अटके या कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो, तो उसको आप कमेंट करिएगा। और जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए और जो है पढ़ाई में लगे रहिए। तब तक के लिए आपको नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।
Yeah.